हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। आज हम लोग क्वांट्स में तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं। सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन कहने के लिए सिंप्लीफिकेशन है, बट सिंप्लीफिकेशन तुमको हर जगह काम देता है। सिंप्लीफिकेशन जब भी तुम सॉल्व करते हो या जब प्रैक्टिस करते हो तो ये दिमाग में रखना, ये तुम्हें डीआई में भी हेल्प करने वाला है, और सेम टेक्निक्स जो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं वो तुम्हें आगे भी हेल्प करने वाला है। सिर्फ एक इसमें लोगों को बोलूँगा कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो ना देखा हो, ये वीडियो एक बार देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूँ एक। एंड दूसरा कि पहले वाले जो सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस होंगे वो देख लेना, क्योंकि डीएसएम पर कमांड ना होगा उतना तुम्हारे लिए इजी हो। फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन जो भी करेंगे डीएसएम से करेंगे, मैं बताने की कोशिश करता रहूँगा कैसे कैसे क्या है। पुराना वीडियो देखा हुआ रहेगा, तुम्हारे लिए इजी होगा। पहली बात कि क्वेश्चन में एक नज़र पहले ये देखो कि क्या है व्हाट स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9, सिर्फ ये एक है जो कि अलग है 9, बाकी सबका स्क्वायर 9 ही देगा। तो हम लोग इसको यूनिट पे करें क्या, बहुत मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग हमेशा जो रहता है कि भाई हमारा जो डीएसएम है, डीएसएम में हम लोग बोलते हैं कि अप्रॉक्स पहला, ठीक है, दूसरा तुम्हारा यूनिट, तीसरे में फिर हम लोग प्राइम, फिर 9 हम लोग यूज करते। तो जैसे व्हाट का स्क्वायर दिखा और ऑप्शंस पे नज़र पड़ा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ तो तय है कि इसमें बेस्ट जो है वो है मेरे लिए अप्रॉक्स। तो इसको अप्रॉक्स के हिसाब से एक बार समझो। अब देखो अप्रॉक्स में मैं कैसे करता हूँ वो देखना, क्यों करता हूँ वो भी मैं बताता चलूँ। देखो मुझे यहाँ पे प्लस व्हाट स्क्वायर है, जो मेरा अगर मान के चलो कि 7 है तो 49 50, 9 है तो 80, 30 का गैप है, मैं उसके हिसाब से चल सकता हूँ। अब अगर मैं इसको 2200 ले लेता हूँ, डिवाइड बाय 11 करता हूँ, मेरा 200 आएगा। 100 ज़्यादा, हमने 99 ज़्यादा लिया है, क्या? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2200 99 मैंने तो मेरा 9 का डिफरेंस आएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो मैंने इसको ले लिया, एज्यूम कर लिया कि ये 200 है, इसको सॉल्व किया तो 200 है। ये 145% को मैं बोलता हूँ कि मैं इसको 150% मानता हूँ। 150% का मतलब नंबर पूरा और उसका आधा। 80 का 150 करोगे तो ये आएगा 120। भाई 80 का 100% 80 और 80 का 50% 40, ये आ गया तुम्हारा 120। इसको करोगे तो 26 आएगा। तो एक अप्रॉक्स के हिसाब से मैं 120 और 30 ले सकता हूँ क्या? 150। भाई इसको 120 तो है ही है। अब 120 26 ऐड करूंगा तो ऐड करने में दिक्कत होगी, मैंने बोला एक काम करते हैं 30 ही ले लेते हैं। राउंड में 150 आ गया। 150 प्लस वॉट इजकल टू 200, 150 प्लस 50 इजकल टू 200। 50 किसका स्क्वायर होगा? 7 का। तो सबसे इजी तरीका अगर कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, तुम्हें इसमें लग रहा होगा कि टाइम तो बहुत लग रहा है, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक्चुअल में बताता हूँ कि हम लोग करेंगे कैसे इसको, ठीक है? ये तो तुमको समझाने के हिसाब से टाइम लगा, बट एक्चुअल करने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट करें। देखो 2200, 1100, 200, 120, 25, 26 है बेसिकली, ठीक है? तो 120, 30, 150 और ये 200, मुझे 50 चाहिए। मेरे पास गैप इतना ज़्यादा ना, 50 के बाद जो है ना तुम्हारा 80 है, गैप बहुत ज़्यादा है।
जब कभी भी इस तरह से तुम्हारा स्क्वायर वाला हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट वे। सिर्फ मेथड्स देखते चलो, आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग, अप्रॉक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो 10-10 का गैप है, 190, 200, 210, 220, 180, 10 का गैप है। तो 10 का गैप मेरे लिए अप्रॉक्स के लिए बहुत ठीक नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक्चुअल में देखो तो क्वेश्चन में जान नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 17 इंटू 3 51, ये आ गया तुम्हारा 310। 55 इंटू 10 करोगे तो 110। इस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल 19 का स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए था, एंड 17 3 जा 51 होता है, ये याद होना चाहिए। ये दो अगर याद है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 361 माइनस 51 310, ये है 110। 310 माइनस 110 200 तुम्हारा आंसर। इसमें हम लोग डीएसएम का एक है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये यूज कर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? जब तुम्हारे पास दोनों वैल्यू दिया हुआ, व्हाट स्क्वायर है 256 और -16, ठीक है, 12 और 144। भाई अगर 144 मेरा आंसर आ रहा है तो 12 आ जाएगा। ये -16 की वजह से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि 256 अगर आता है तो 16 लेता ना, -16 का कोई मतलब नहीं आता। लेकिन चलो फिलहाल तो हम लोग इसको पहली बार में ये देख लें कि मेरा 144 आएगा या 256 आएगा। इसके लिए हम लोग ये लेने के लिए दो तरीका यूज कर सकते हैं। अभी मैं बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने तुमको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 144 वैल्यू आ रहा है तो 12 आएगा, चांसेस इसी के ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 की जगह -16 दिया हुआ है। ये नहीं है कि ये गलत है, बट देना होता तो 16 देता। एक, अब आता है कि ये तो डिसाइड हो गया कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से एक लेना है। अब आता है कि ये डिसाइड कैसे करें, तो दो तरीका हो सकता है, अप्रॉक्स यूनिट। ठीक है, मैं तुमको दोनों ही तरीका बताता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। अगर अप्रॉक्स पे करते हैं, 73 डिवाइड में है और 72 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 72 से 73 को काटोगे एक ही बार में जाएगा, यही होगा ना। अरे ये आपस में कट जाएगा, खत्म कर दो। 13 से इसको तुम काटोगे, तो अब ये देखो कि 144 आ सकता है कि 256 आता है। 13 2 जा 26, ये तुम्हारा है 1800, तो 256 तो नहीं आएगा। आएगा क्या 144, तो 144 आएगा तो 12 मेरा आंसर है, अप्रॉक्स। फिर से मैं समझाता हूँ, मैंने बोला कि भाई ये इंटू 72 डिवाइड बाय 73, तो काट दो ना, क्या फर्क पड़ता है, वन ही तो आएगा, थोड़ा ज़्यादा कम आएगा, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इसके लिए मैं 73 से डिवाइड करने तो नहीं जाऊंगा ना, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा। अब आता है कि ये 1900 है, ये 13 है, तो 1900 को तुम 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13 वन जा 13, यही आएगा ना, 13 वन जा 13 आएगा, 5 9 13 4 जा 52, हो गया भाई, 144 ही आएगा, 256 नहीं आएगा। अप्रॉक्स का ये तरीका हो।
अब आता है कि हम लोग यूनिट देखो, 8 को 3 मतलब 8 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा। 3 6 जा 18 भाई, ये मेरा इससे कटेगा, ये तो तय है, कटना ही है। तो यूनिट क्या आएगा, 3 से अगर काटोगे तो 3 6 जा 18 आता है, 6 आएगा। 6 इंटू 2 क्या आएगा, यूनिट 2 आएगा, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो 6 या 4, क्योंकि तुम्हें तो ये डिसाइड करना है कि 256 आ रहा है कि 144 आ रहा है। 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18 आता है, 8 आएगा, ये नहीं होता। 3 को 4 से करोगे, 3 4 जा 12, 2 आ जाएगा। तो यूनिट से भी अगर करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 144 मेरा आ गया, 144 का रूट 12 मेरा आंसर है। आंसर तो हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, ये सिर्फ तुम्हें अलग अलग मेथड समझाने की बात थी। अब इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 64, मेरे लिए क्वेश्चन ये है 64 का 10%, 6.4, 8 से करूंगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, 16% डेसिमल में, 15% करूंगा अगेन डेसिमल में, 12.5% ये होता है 1/8, ये विदाउट डेसिमल आएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट में तो अभी गए ही नहीं है कि लेफ्ट में क्या आएगा। मेरा एजम्पशन ये है कि ये तुम्हारा एक राउंड फिगर देगा, और यहाँ पर राउंड फिगर के लिए तुमको एक ही आ रहा है 12.5%, क्योंकि 12 1/2% का मतलब होता है 1/8, तो 16 का 1/8 करोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या है कि मैं ये इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ, ये मेरा आ गया 96, 96। अब ये तुम्हारा 96 देगा या नहीं देगा, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। 4 से काट लो, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 2 आ गया 59.5 प्लस 36.5, ये तुम्हारा 96 दे देगा। इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, एक्चुअल में यही होगा 59.5 प्लस 36.5, इसको ऐड करोगे तो इसमें से ये 0.5 इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 60, 60 प्लस 36, 96, 96 डिवाइड बाय 12, 8, 64 का 12 1/2% करोगे तो ही 8 आएगा। ये तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि यही आएगा। ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई राउंड फिगर आना ही चाहिए, और राउंड फिगर के लिए एक ही ऑप्शन। में देखो 35, 48, ये 5 से इधर जाएगा तो कट जाएगा, यही होगा। इसमें हम लोग प्राइम यूज कर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 35 है, तो ये है कि 35 में 7 है, 48 में तुम्हारा 8 है, और 6 भी है, यहाँ पर 3 भी है, तो 6 को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, तो मुझे 3 मल्टीपल चाहिए, 8 का, 3 का और 7 का। सबसे इजी होता है मल्टीपल ढूंढना 3 का, क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी
मल्टीपल ऑफ 3। 4 और 1 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 9 कैंसिल हो गया, 6, ये 3 का मल्टीपल है। ये मेरा 3 का मल्टीपल है, 1 + 2 3। ये मेरा 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है। ठीक है। 8 का मल्टीपल, ठीक है, 7 के मल्टीपल पर जाने के पहले 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, ये जो है ना, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 004, अच्छा ये तो कट ही गया। 996, इस पर बाद में आते हैं। 20, 8 का मल्टीपल नहीं है, 24 होता तो आता। 8, ये है मल्टीपल। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। ठीक है, अब 8 का ढूंढो या 7 का ढूंढ लो। 8 का अगर ढूंढना है तो ये शायद नहीं आएगा, क्योंकि 8 1 जा 8, 1 9, 8 2 जा 16, 3 6, नहीं, एक ही तुम्हारा है। मैं 8 पर ही चला गया। अगर 7 पर मैं जाता, ठीक है, 7 के लिए क्या होता है? 7 का मल्टीपल क्या होता है? एक्स वाई अगर का डिजिट है, हम लोग बोलते हैं x + 5y। ये कई हो सकता है, ये सिंगल डिजिट रहता है। इसमें जैसे अगर मैं चेक करता हूँ, क्या, तो ये आएगा 8 5 जा 40, ये है 100। 100 + 40, 140, ये 7 का मल्टीपल है। इसमें अगर करूँगा तो 99 + 30, ये आता है 129, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 7 1 जा 7, 59, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई। एक तो प्राइम फैक्टर में लेंगे, क्यों लेंगे इसका मैंने तुम्हें कारण बताया। प्राइम में इसलिए लेंगे क्योंकि मेरे पास इसमें बहुत सारे प्राइम आ रहे हैं। ये 5 से ये कट गया तो 3 मेरा एक प्राइम है। 35 में 7 एक प्राइम है, ठीक है, और 8 एक प्राइम है। अब इसमें पहले हम लोगों ने 3 का ढूंढा, तो 3 में मेरे पास 3 बचे थे। फिर 8 का ढूंढा, 8 में एक ही बचा। 7 में हम लोग गए नहीं, मैंने डिलिबरेटली तुमको बता दिया कि 7 मल्टीपल कैसे देखते हैं। जब इस तरह के आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, देखो 7 + 6 13, -9 4, 4 - 1, 3 के आसपास आंसर आएगा, ज़्यादा कम ये देख लेते हैं। देखो 2/9 यहाँ है, 2/9 यहाँ है, कट गया। अब 2/9 यहाँ है, 1/4 यहाँ है। तो भाई अब इन दोनों में कौन ज़्यादा है? ये 2/9 की जगह पर 2/8 होता। ठीक है, अगर मैं 8 के मतलब, सॉरी, ये अगर करते 2/8 होता तो 1/4 के बराबर होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा बड़ा है, तो 3 से कम आएगा। 3 से कम अगर आएगा तो ये आंसर आएगा। क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आते हैं। 7 + 6 13, 13 - 1 12, 12 - 9 3, 2/9 माइनस में 2/9 प्लस में कट गया। अब तुम कुछ मत करो, 36 के फॉर्म में 2 को लिख लो, 2/9 - 1/4। ये लिखना मतलब मेंटली ही करना है। 9 4 जा 36, 2 4 जा 8, माइनस 4 9 जा 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 9 जा 9, 8/36 -9/36, ये तुम्हारा क्या आ गया, -1/36। तो क्या हो गया, 3 - 1/36, ये तुम्हारा 235/36, ये तुम्हारा आ जाएगा। 1 क्या होता है?
1 इजकल टू 36/36। यहाँ पर तुम्हारा 1 का वैल्यू मतलब हो गया 36/36, तो 36/36 माइनस 1/36 करोगे तो 35/36। ये एकदम प्लेन है, ठीक है, इससे ज़्यादा प्लेन करना मुश्किल है। पहली बात तो 3 से कम होगा, 3 से कम होगा तो मेरे पास ये तो ख़त्म हो गया, और ये बहुत कम है, एक ही ऑप्शन है, तो करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो फिर भी अब इसमें देखो, क्या क्वेश्चन है, तुम इसका वैल्यू निकाल के ही तुम आगे कुछ कर पाओ। पहले इसका वैल्यू निकाल, जब भी इस तरह से आए तुम्हारा, हालांकि स्क्वायर वाला वीडियो इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इसको भी देख लेना। स्क्वायर वाले में एक चीज़ तो क्लियर था कि ये 8 का है, ये 108 है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो हमने तरीका बताया था। तरीका ये था कि भाई 64 है तो ये यूनिट तुम्हारा 4 है, तो यूनिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 4 होता है। 116 के पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, ठीक है, तो अब या तो तुम्हारा 102 आएगा या 108 आएगा। तो 102 का मतलब हो गया कि 100 के स्क्वायर के बराबर, मतलब 10,000 के आसपास होगा। ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा है। 108 का मतलब 110, 110 का अगर करोगे तो ये आएगा, ये ऑलमोस्ट वहाँ पर है, 110 के आसपास है। ये तुम्हारा 100 के पास होना चाहिए, और ये 110 के आसपास, 110 का ये है और 100 का ये है, मेरा 108 आएगा। और जो सबसे बेटर वे है वो ये है कि 64 मीन्स 8 का स्क्वायर। ये हम लोगों ने स्क्वायर वाले में क्लियर मैंने बताया हुआ है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट स्क्वायर हम लोग निकालते हैं लास्ट 2 डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट 64 है, ये 8 तो है, अब या तो 92 होगा या 108 होगा, तो 92 का तो हो ही नहीं सकता, तो ये 108 का है। तो देखो, बेसिक वीडियो जितना ज़्यादा देखोगे, ठीक है, उतना जल्दी पिक करोगे। एक झटके में तुम इसको बोलोगे ये 108 है। चलो, इसमें आते हैं। क्यूब रूट में हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन 3 लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने 2 पार्ट में किया था, 2 डिजिट लिया था, इसमें 3 डिजिट को तुम राइट साइड में छोड़ दोगे। अब यूनिट 8 है, किसका क्यूब आता है? 2 का, 2 का ही क्यूब 8 आता है। यूनिट देखोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 1 आता है, 8 आता है, 27 64 125 216, सबका अलग अलग आता है। 2 का 8 आता है। 74 के पहले परफेक्ट क्यूब किसका आता है? 4 का, 64, ये तुम्हारा आ गया 42। 108 प्लस 42 150, 150 इंटू वॉट इक्वल टू 125 इंटू 12। अब देखो 150 125 से ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा है तो ये तो मेरा घटेगा ना भाई, तो 12 से कम तुम्हारा आएगा, क्योंकि 125 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके बराबर लाने के लिए तुमको 150 को 12 से कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, अदरवाइज 12 इंटू 125 करोगे, ये तुम्हारा 15,000 आएगा, सॉरी 1500, 1500 आएगा। 150 से डिवाइड करोगे 10 आएगा। तो कैलकुलेशन आता हो तो ठीक है, कॉमन सेंस अगर यूज करते हो तो चूंकि 150 मेरा 125 से ज़्यादा है, तो सेकेंड साइड मेरा 12 से कम आएगा। तो फिलहाल मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉमन सेंस डेवलप करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो।
इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इससे इसको काट लेता तो देखो परसेंटेज मेरा 2 जीरो खा जाए। अब 15 से इसको काटूंगा तो ये 1.2 है। ये मैंने कई बार बेसिक वीडियो में बताया हुआ है कि 15 इंटू 12 180 होता है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करते करते तुम्हें रट जाए। 15 इंटू 12 इज 180। तो 180 को 15 से करूंगा तो 12 आएगा, ठीक है। 12 में डेसिमल 120 हो या 1.2 हो या 0.12 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ नंबर पर ध्यान देता हूँ। 12 इंटू 4 कितना आएगा? 480। इस 480 से अगर मैं इस 480 को काट देता हूं तो मेरा बचा क्या? कोई कैलकुलेशन हमने नहीं किया, मैं सिंपल बोला। मैं 15 से इसको काटोगे 1.2 आएगा। 12 4 जा 48, ये 48 से ये 48 काट दो तो बच क्या गया तुम्हारा? ठीक है, 18/15 जो कि 1.2 तुम्हारा। ये सब जैसे ही क्वेश्चन आता है थोड़ा सा देखो, ठीक है, और क्विकली एक्ट किया करो। ये है, देखो फ्रैक्शन वाला जो मैंने बताया था, अदरवाइज बेसिक आप एरिथमेटिक वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर भी है, और भी मैंने मल्टीपल वीडियोस में फ्रैक्शंस बताए हुए हैं। 14 2/7 का मतलब होता है 1/7, ठीक है। ये सब एकदम तुम्हारा एकदम टिप पर होना चाहिए। 1/7। 11 1/9 का मतलब होता है 1/9। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। 1/7 से इसको करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 302 माइनस 1/9 से इसको करोगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा, ये -1 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो गया? 303 माइनस 223। कैलकुलेशन बहुत इजी था, इसलिए मैंने तो बोला इसमें कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं। 1/7 काटोगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 302, ठीक है। 1/9, 9 2 जा 18, 20 9 2 जा 18, 27 9 3 जा 27, 302 +1 303 -223। और ये सारा तुम मेंटली कर सकते हो, किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन को देखो, अब देखो इसमें क्या है कि 9 मतलब यूनिट तो मेरा काम नहीं करेगा, सब जगह पर 9 मतलब नहीं आता क्या? ये कई बार जब बहुत लेंदी हो ना तो बहुत इजी होता है, ध्यान रखना। बहुत बड़े नंबर्स अगर हो ना तो बहुत इजी होता है। जैसे ये देखो, ये 3 आएगा। ये नंबर बहुत कॉमन है, मैंने बोला भी है कि 24 का टेबल तुमको आना चाहिए। 24 3 जा 72, 24 3 जा 72, 3 3 जा 9, हो गया 3। 14 4 जा 56, 4 4 जा 16। देखते ही लगे 14 चौके 56, ये तुम्हारा यही होगा, 4 ही होगा और कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। 4 से इसको काट लो, 4 1 जा 4, ठीक है। 13 4 जा 52 होता है, 133,
133 33 इंटू 4, ये याद रखना, ये नंबर्स कई बार आते हैं। तो 33 इंटू 4 132 होता है। तो मुझे पता था कि 132 तो मेरा 33 आ जाएगा, और बाकी बच गया क्या कहता है हमारा 400, तो वो 100 आ। तो 133 इंटू 3 399 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी मेथड को यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यूनिट काम नहीं कर रहा था और नंबर्स लग रहे थे कि सारे इजीली डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी और नहीं सोचा। फ्रैक्शंस मैं प्रैक्टिस करवाते हुए बताता चलूंगा, याद रखने की कोशिश करो। 6 1/4 1/16 होता है। 12.5 1/8 होता है। अब इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, ये मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा 40 आ जाएगा, ये मेरा 45.5। अगर मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा 30, भाई मैं इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके आ गया, -45.5 को इधर लेके आ गया तो प्लस में आ गया, ये +40 था, इधर आ गया तो -40 हो गया, ये 30 एज इट इज रह गया, ये वाला इधर चला गया, ये कितना आ गया 40, 45.5 -40, ये तुम्हारा आ जाएगा 5.5 प्लस 30 35 नहीं था, 45.5 -40 5.5 प्लस 30 35 एकदम इजी कैलकुलेशन है। देखो सर्ट्स वाले क्वेश्चन तो एक तो रहेंगे ही रहेंगे। सर्ट्स का मैं एक बार सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा जिसमें केवल सर्ट्स के ही क्वेश्चन हम लोग कर लें, तो एक प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी। बट फॉर द टाइम बिंग सर्ट्स में क्या होता है ना कि तुम्हें जो याद रखना होता है ना, 2 और 3 का ही याद रखना होता है, ठीक है। अब 2 का 4 8 16 32 5 तक का याद रख लो, 5 तक याद रख लो। 3 का करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 3 जा 81, 81 3 जा 243। ये हमने पावर 5 तक का मैं बोलता हूँ कि याद रख लिया। 2 और 3 का ही आता है, किसी और का तो आता नहीं है, इतना मुश्किल है नहीं। अब ये तुम्हारा 3 टू द पावर 4 है, 4 2 जा 8 आ जाएगा क्योंकि ये सारा मेरा 3 वाला ही है, ठीक है। तो 3 का पावर 4 और 2 है, और ये मैंने बताया हुआ है x टू द पावर m इंटू n, ये मेरा हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस होता है, ये 8 + 6, ये 3 का स्क्वायर है, 3 टू द पावर 4 आ जाएगा +4। डिवाइड का मतलब माइनस होता है, ये मेरा 3 टू द पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 10। कितना आ गया 8 + 4 12 -10 2 + 6 8। सर्ट्स वाले में ये दो अगर तुमको इतना याद है तो कोई भी तुम सर्ट्स का इजीली कर सकते हो। बेकार में लोग बोलते हैं कि इतना डिफिकल्ट है, ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर अगर देखो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, डिवाइड बाय
2 टू द पावर 5 32, ये मेरा कितना आ जाएगा 2, 125 इंटू 2 250। कैलकुलेशन कुछ है नहीं, भले ही कितना भी लंबा लिख दिया हो। 64/32 मैं मेंटली करूंगा, 64/32 2 इंटू 125 250 प्लस 3/4 270, 4 से इसको करोगे 90, 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 250 520। प्लेन कैलकुलेशन, कहीं कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो तो मैं यूनिट ट्राई करने की सोचता भी अगर 88844 वो होगा नहीं। अब या तो मैं नॉर्मल कर लूँ, ठीक है, क्योंकि 16 7 जा 112 होता है, मैं यूनिट कर ही नहीं सकता। तो इजी कैलकुलेशन है, 112 प्लस वॉट, ये क्या आएगा, ये है 90, 20% ऑफ 450 इज 90, डिवाइड बाय 3/5 मतलब इंटू 5/3, तो पलट दोगे, ये कितना आ जाएगा 150। अब 112 प्लस वॉट इज इक्वल टू 150, 38। कैलकुलेशन अगर तुम हैंडी रखते हो, ये मेरा 90 है, 90 डिवाइड बाय 3/5 मीन्स 90 इंटू 5/3 मीन्स 30 इंटू 5 150 माइनस 112 38। ये तुम्हारा कैलकुलेशन का स्टाइल होना चाहिए। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या है कि सारा ही मेरा 2 2 2 2 2 यूनिट काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक चीज बड़ा अच्छा है, 9 9 9, मतलब 3 अलग अलग बॉड मास के हिसाब से अगर चलोगे तो ये एक है, ये एक यूनिट है, एक यूनिट ये है, 3 अलग अलग है, तीनों में 9 है। आंसर में मेरा 9 होना चाहिए, होगा ही, जाएगा कहाँ। चलो आंसर में 9 ढूंढते हैं। 7 + 2 9 नहीं, 8 + 4 12 नहीं, 2 3 जा नहीं, 6 + 1 7 + 2 9, हाँ 9 कैंसिल हो गया, 2 + 1 3। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर 9 पर 1 से ज़्यादा आता तो क्या करते, क्योंकि यूनिट तो चल नहीं रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं कि 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लिया और फिर 25 प्लस 51 माइनस 58। अब देखो 58 तुम्हारा 51 से 7 ज़्यादा है, तो क्या करोगे 25 माइनस 7 9 इंटू 18। इसका सॉल्व, अब या तो तुम पूरा इसको प्लस करो फिर माइनस करो, मुझे वो थोड़ा समझ में कम आता है। मैंने बोला 58 51 से 7 ज़्यादा है, मैं 25 माइनस 7 18 मेरा आंसर। 18 इंटू 9 162 हो जाएगा। ये तब करते हैं हम लोग अगर मेरा 9 काम नहीं कर रहा होता, एक से ज़्यादा जगह पर 9 होता तो। चलो आई होप कि सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं लगता है कि किसी में प्रॉब्लम हुआ या फिर से बताने की ज़रूरत है, कमेंट में डाल देना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ।